अच्छा देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो जाहिर सी बात है वो चेंज होती है, जो हमने उसमें पढ़ी है ना ऑर्गेनिक में। सबसे पहले आओ इसमें स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में होती है, इसमें ना स्क्वायर प्लेनर पे आओ। स्क्वायर प्लेनर सिर्फ सिस एंड ट्रांस शो करता है, ठीक है। देखो स्क्वायर की प्लेनर में क्या है, देखो अगर वो जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे वो मेरे पास जैसे ये एक मेटल है, मेटल के साथ जो पोलैगेंड है ना वो सेम है, यानी चार पोलैगेंड अटैच है और चार के चार पोलैगेंड सेम है, ठीक है। जैसे मैंने अब लिख दिया लैगेंड ए 4, यानी चार के चार पोलैगेंड तो हैं लेकिन चार के चार चेंज है, तो सॉरी सेम है। तो देखो इसमें तो मैं कुछ भी वो बना दूं, मुझे चीज सेम ही वो मिलनी है ना। मैं अगर यूं करके बना दूं तो मुझे क्या मिलना है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलना कि कहाँ क्या रोटेट हुआ है, ठीक है। ये अभी हम सिस एंड ट्रांस की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसकी बात करें सिस एंड ट्रांस की, इसमें इसमें सिस एंड ट्रांस ही बनता है खाली, ठीक है। अब इसमें मैं क्या मतलब पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों फर्ज करो ये दोनों आपस में रोटेट कर भी जाए तो मुझे क्या ये पता चलेगा ये क्या रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आइसोमर नहीं तो बनता, ठीक है, अगर वो चारों सेम हो, ठीक है। इसमें अगर इसी तरीके से दो सेम हो और तीन सेम हो और एक डिफरेंट हो, तीन सेम हो, वे मेटल है उसके साथ एक सेम है और बाकी तीन, एक डिफरेंट है बाकी तीन सेम है, तो अगर मैं उनको ड्रॉ करूंगा तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी ना मेरे पास, किस तरीके से आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एल बी ले लिया ना, अब भाई ये एल बी दोनों आपस में अगर ये पोजीशन चेंज करें तो मुझे क्या ये पता चलना है कि ये किस तरीके से पोजीशन चेंज कर रहे हैं। मुझे पता चलना चाहिए ना कि भाई ये बाकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर ये पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे तो मुझे कैसे चलेगा पता। सही। और ये भी सेम है तो इसमें भी मुझे क्या वो चलना है पता ना, ये तीनों सेम मुझे क्या चलना है पता, ठीक है। अब अगर मैं दो डिफरेंट हो जाते हैं ना, यानी मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, अगर LA2 और LB2 यानी दोनों अलग अलग हो गए ना, तो इसमें बहुत कुछ ये पता चल सकता है। तो जैसे मैंने ये बनाया ना, तो इसमें ये प्रॉपर तरीके से करते हैं क्योंकि इसमें आइसोमर आएगा LB और LB और LA और LA। अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया सिस, सॉरी ये मेरे पास बन गया ट्रांस, क्योंकि ये क्या आ गए दोनों अपोजिट आ गए ना, यानी 180 का इन्होंने बना लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गए, ये मेरे पास बन गए ट्रांस, इनका एंगल क्या बन रहा है 180 का बन रहा है, ठीक है। सही। तो ये क्या बन गया मेरे पास ट्रांस। अब सिस की जो है ना दो तरह से हम बना सकते हैं, सिस में ये गड़बड़ होती है, ठीक है। किस तरीके से होती है, अब अगर मैं यूं करके बनाता हूँ LA और LA, तो अब क्या हो गया, इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 का। तो ये मेरे पास क्या है सिस है, ठीक है। अब ये अगर कंसेक्यूटिव एंगल स्क्वायर प्लेनर में जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव ही 90 बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आना, अगर ये दोनों अपनी ये पोजीशन चेंज भी कर लें तो फिर भी इन दोनों के दरमियान 90 आ जाएगा और यहाँ पे ये एल भी आ जाएगा, तो ये तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो एंगल्स के बीच में 90 होना चाहिए, दो के बीच में, अब यहाँ पे क्या है दो के बीच में 90 बन रहा है। अब इसमें इसका एक और भी तरीका है करने का, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, LB और LB, ये भी मेरा क्या बन गया 190 बन रहा है, तो ये भी मेरा क्या है सिस है, ठीक है। ये भी क्या है मेरा सिस है, अच्छा ये गलती से LB लिख दिया LA,
ठीक है, तो ये भी क्या है मेरा, सिस है। बस ये कि नेबरिंग में अगर सेम आ रहा हो ना आपके पास स्क्वायर पर प्लेनर में, तो वो सिस आइसोमर है, ठीक है। अगर नेबरिंग में सेम आ रहा हो तो वो सिस आइसोमर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और इसकी वो टैप करते हैं, अगर यहाँ पे मेरे पास La2, अब तीन आ गए मेरे पास, ठीक है। तो इसमें भी ट्रांसफर बड़ी आसानी से वो बन सकता है। ये मेरे पास हो गया वो ट्रांस, क्योंकि जो La है, दे आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर ना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ट्रांस है। सिस क्या बनना है इसका, सिस बनना है कि ये दोनों एक साथ आ जाएं और ये अपोजिट आ जाएं, Lb और Lc। ये मेरे पास बन गया सिस। अब यहाँ पे सिस एक ही बन सकता है, यानी कि इस तरफ भी आ सकता है। अभी सिस यहाँ पर है, तो अगर सिस यहाँ पे आ जाए तब भी सेम ये चीज बनेगी। इन शॉर्ट 90 का एंगल वो बनना चाहिए बिटवीन सेम, तो वो होगा सिस, ठीक है। और किन में जो है ट्रांसफर सिस नहीं बनना, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो सबके दरमियान ही वो 90 का एंगल बन रहा है, तो ये तो फिर कुछ अजीब ही चीज बन गई ना। डिफरेंस होना चाहिए ना। यहाँ पे तीन के दरमियान वो 90 का, दो के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि दो एंगल बन रहे हैं 90 के एक साथ। ठीक है, तो एक ही एंगल बनना चाहिए स्क्वायर प्लेनर में 90 का, तो वो सिस होता है, ठीक है। और जिसमें एंगल 180 का बने तो वो ट्रांस होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या होगी। प्लेटिनम प्लेटिनम NH3 और Cl-2। और चार्ज तो जाहिर सी बात है जीरो होगा, क्योंकि ये प्लेटिनम पे +2 चार्ज होता है और Cl का -2 उसको टोटली बैलेंस कर देगा, सही। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेटिनम बनाया, ठीक है। तो इसमें ट्रांस और सिस मैंने शो करने। अच्छा, यहाँ पर ना मैं पूरा स्क्वायर वो ब्लेंडर में ये 3D में शो कर रहा हूँ। सही है, ये मेरे पास आउट ऑफ द पेज और ये इनटू द पेज है, सही। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है। अब यहाँ पे मैंने दोनों जगह NH3 बना दिया ना, तो ये मेरा बन गया सिस, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल मेरे पास 90 डिग्री का, ये भी 90, यानी कि दो का जो है सेम ही बन रहा है ना एंगल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस है, ठीक है। ट्रांस कैसे बनेगा, मैं इन दोनों को अपोजिट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा ट्रांस, ठीक है। ये बन गया मेरे पास ट्रांस, लेकिन आपने जो है वो लोन पे शो करने होंगे इसके। यहाँ पे तो मैंने शो नहीं किया, लेकिन आपको तो शो करने होंगे ये करके। इससे पहले भी मैंने शो नहीं किया था, लेकिन आपको शो करने, ठीक है। सही। अच्छा, अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल पे। ऑक्टाहेड्रल किस तरीके से होता है। स्क्वायर प्लेनर।
अच्छा देखो, अब ये ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में भी इसी तरीके से जो है टाइप्स होती है, सही है। अच्छा देखो, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, यानी कोई शर्त है, बहुत ही सिंपल सी। यानी कि पेयर होना बहुत जरूरी है। अगर पेयर होगा तो सिस एंड ट्रांस आइसोमर वो बनेगा। इसमें सबसे पहले तो सिस एंड ट्रांस की बात करें ना इसमें, बहुत ही वो है कि भाई अगर पेयर होगा तो इसमें सिस ऑफ ट्रांस बन रहा है, और अगर पेयर नहीं है तो इसमें सिस एंड ट्रांस नहीं बन रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ, MLA6, 6 से 6 लिया, नो आइसोमर, नो सिस एंड ट्रांस। और सेकंड अगर मैं MLA5 और LB1, यानी कि सही, ये दोनों पेयर होने चाहिए, एक ही पेयर है ना, यानी कि एक वो 5 है तो उसमें जाहिर सी बात है पेयर होंगे, पेयर बन जाएगा। LB1 में पेयर नहीं होगा तो नो सिस एंड ट्रांस आइसोमर, कोई सिस एंड ट्रांस आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड पे आऊँ तो यस, इट विल हैव अ सिस एंड ट्रांस आइसोमर, इसका होगा यस। अब इसमें कंडीशन वो लिख रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव टू डिफरेंट पेयर्स ऑफ लाइगेंड, सही। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये होगा कैसे। इसमें जो है ना फिर स्टूडेंट को वो मुश्किल होती है शेप बनाने में, लेकिन कुछ ऐसा खास ये होता नहीं है। अब मैं शेप ये बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से करना है ना। इसमें कुछ आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो फिर ये जो है ये दिमाग खराब वो कर देता है इंसान का, ये बहुत ज्यादा। सही। अब देखो यहीं पे मैं एक चीज भी बना रहा हूँ, ट्रांस भी मैं बना रहा हूँ ताकि इसके दोनों सामने हो जाए। अब देखो यहाँ पे, अब मैं यही वाला जो मैंने बनाया यही वाला ड्रॉ कर रहा हूँ ना, LB और LB। अब देखो ये दोनों, इन दोनों के दरमियान जो मेरा एंगल बनेगा ना, इन बिटवीन टू एल बीज, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। बाकी में वही LA आ जाएगा। अब मैं किसी एक को रख के जो है ना डिसाइड करता हूँ कि भाई ये मेरा सिस या ट्रांस होगा, सही। और इसका ट्रांस क्या होगा, इसको मैं यूं कर देता हूँ, ये मेरा ट्रांस हो गया, सही। इस तरीके से होगा ये। अच्छा देखो, इसकी एक और टाइप पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कई वो बनता है ना। एक और टाइप बची है, बस वो पढ़ लेते हैं आखिरी इसकी। फोर्थ में क्या आएगा, अगर तीन तीन हो जाए दोनों, ठीक है, तीन के पेयर में आ जाए तो देखो
अच्छा देखो अब यहाँ पे, अब मैं किस तरीके से प्रो बनाऊंगा, देखो अब मुझे सिर्फ दो का करना है। बाकी जो वो थर्ड है वो कहीं भी आ जाए, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। चाहे तो मैं उसके साथ बना दूं, चाहे अपोजिट बना दूं, मुझे कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट नहीं मैं ये बना सकता। अगर मैंने अपोजिट बना दिया फिर तो वो एक ही में सिस और ट्रांस, यानी कि ना तो सिस होगा ना फिर वो ट्रांस होगा, सही। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, तो मुझे यूं करके बनाना है L A, ये LA बन गया। अब क्या है, ये मेरा बन गया 90 का, ठीक है। ये तो मेरा एंगल आ गया 90 का। अब जो मैं अगला हेले बनाऊंगा ना, नेक्स्ट जो एक बचा है, वो मैं यहाँ पे नहीं, इन दोनों पे नहीं बना सकता। अगर मैंने यहाँ पे हेले बना दिया तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के दो है, दो में से कहीं पे भी एक पे मैं वो ड्रॉ कर दूंगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और बाकियों पे एल भी ड्रॉ कर दिया। और अगर मैंने ट्रांस बनाना है तो ट्रांस में फिर इसी तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा देखो, ट्रांस में क्या है, देखो ये दोनों एक साथ है। अगर मैंने इनमें कोई भी एक सामने बना दिया ना, तो वो सिस जो है वो खत्म हो जाएगा, जैसे यूं करके मैंने बनाया। और एक नेक्स्ट मैंने यूं बना दिया, तो अब ये सिस नहीं रहा, अब ये ट्रांस हो गया। ये अब सिस नहीं रहा, अब ये ट्रांस हो गया, क्योंकि इसमें एक जो है वो 180 आ गया है। इसमें एक 180 आ गया है, तो अब ये सिस किसी सूरत नहीं कहलाएगा। अब ये ट्रांस ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल पर रखना है कि सिस में कभी भी सामने नहीं आना चाहिए, अपोजिट नहीं आना चाहिए। ट्रांस में भले ही साथ आ जाए, कुछ को मसला नहीं है, जैसे यहाँ पर ये दोनों साथ आ गए ना, तो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम। बट अगर सिस में मैंने अपोजिट वो बना दिया उसके बिल्कुल, तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सिस में ये दोनों एक साथ थे, ठीक है। तो मैंने इन दोनों का जो अपोजिट बनाया है ना, अपोजिट में मैंने कोई भी LA नहीं रखा, ठीक है। LA मैं यहाँ पे वो लेके आया हूँ, ठीक है। रीजन क्या है कि अगर एक LA के वो बराबर में एक और LA मैं ले आता हूँ, तो ये ट्रांस वो बन जाता है, बिल्कुल ये अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन अगर मैं ट्रांस बना रहा हूँ ना, तो देखो मैंने यहाँ पे मैंने ये दोनों ट्रांस बनाए। अब मेरे पास एक थर्ड ये हेले की चॉइस थी ना, लेकिन देखो थर्ड LA मुझे मजबूरी में किसी के साथ ही को बनाना है, मैं अपोजिट नहीं को बना सकता। चाहे मैं यहाँ पे बनाऊं, तो ये इस वाले के साथ हो जाएगा, सही है। अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इस वाले के साथ हो जाएगा। तो चॉइस तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांस में क्या होता है कि अगर मैं साथ को बना दूं तो कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है। सिस में तो ट्रांस चॉइस है ना मेरे पास, ठीक, सही। तो ये होता है मेरा सिस, और ये होता है मेरा ट्रांस। अच्छा चलो, अभी हमारा सिस एंड ट्रांस हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर तो सिर्फ बाइडेंटेट के आते हैं, ठीक है। और सिर्फ दो बाइपोटेंटेड होते हैं, तभी ऑप्टिकल आइसोमर वो बनता है मेरे पास। किस तरीके से बनता है वो भी अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। एक मिनट। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। बनेगा कैसे ये इसके ऊपर बात करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें दो बाइडेंटेट कोलैगन हो जाए, इफ देर इज ओनली टू बाइडेंटेट कोलैगन, ये सिर्फ इसमें है और सिर्फ ये इन्हीं में बनता है। और भी होते हैं लेकिन हमारे कोर्स से फिलहाल ये है। इफ यू हैव टू बाइडेंटेट लिगेंड, सॉरी, थ्री बाइडेंटेट लिगेंड, गलती से टू बोल दिया।
और ये बनता किस तरीके से है? देखो मेरे पास यहाँ पे जैसे फर्ज करो एक ये कॉम्प्लेक्स है, CuEn। EN होता है इथेन डायहामाइन ना। ये कॉम्प्लेक्स इथेन डायहामाइन क्या होता है, NH2 और लोन पेयर ये रहे इसके, देन CH2 CH2 NH2। सही। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अब मुझे इसका बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या है, जो उसमें हम चीज पढ़ते थे ना कि कैरल हे कैरल वगैरह, ठीक है, वो एक अलग चीज होती है, ठीक है। वो सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए होता है ऐसे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ये ये इम्पॉसिबल नहीं होता है, ये मिरर ये इमेज होते हैं। मिरर इमेज से क्या मतलब, देखो सुपर इम्पॉसिबल क्या है, आप एक ये फिगर है, दो ये फिगर आपने बनाई, आप एक फिगर को उठाओ और उसके बिल्कुल ऊपर को रख दो, अगर फिगर दोनों वो मैच कर गई, दे आर सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे यूं करके बनाई एक चीज ना, अब ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और इसको उठा के इसके ऊपर वो ले आता हूँ, एक मिनट, ये दूसरे कलर से मैं आपको, क्योंकि ये मैंने देखा है काफी ज्यादा स्टूडेंट को ना सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज बनाने में होता है कि सर ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये तो देखो, ये दोनों एग्जैक्टली तो सेम है, ये सुपर इम्पोसिबल है। ये मैंने एक को उठा के एक के ऊपर अगर मैंने रख दिया, तो ये बिल्कुल सेम हो गए ना, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल। सही। ये नॉन ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर को नहीं होते। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, जो लेफ्ट है और राइट में, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर इसका क्या होगा, अगर मैं बनाऊं ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर ये होगा। अगर मैं इसको उठा के, अगर मैं इसको उठा के इस पे वो ले भी आऊं, तो ये दोनों सेम नहीं है। जो एक कप लेफ्ट है वो दूसरे कप राइट है, जैसे कि इसका जो लेफ्ट है ना यहाँ पे, वो इसका राइट है, ठीक है। और जो इन दोनों का राइट है, वो इसका लेफ्ट है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, बीच में बनाया कॉपर, और उसी तरीके से 3D में शेप को बना देने हैं अपने। शेप बनाओ छोटे ना, अगर उसने दिया हुआ तो फिर वो बात अलग है, अगर आपको खुद शेप बनाने तो छोटे शेप बनाओ, ताकि आपको जो है वो ज्वाइन करने में आसानी हो, ठीक है। एक और दोनों साथ बना लेते हैं ताकि दोनों साथ ही ड्रॉ करें। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तीन मेरे पास जो है वो वो है इथेन डाइहामाइन है, यानी कि टोटल 6 जो है वो लोन पेयर होंगे। तो आप नाइट्रोजन सब पे ड्रॉ कर दो, क्योंकि देखो शेयर तो होना ही है, ठीक है। 6 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे एक मैंने ऊपर गलती करी है, वो अभी आपको इधर, खैर इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी कर रहा हूँ। अब आप इसको ज्वाइन करते हो करके, जो CH2 है उसको अक्सर जो है वो तो पेपर में दिखाने का बोलता भी नहीं, तो ये करके मैंने ज्वाइन कर दिया। एक यूं ज्वाइन किया, NH2 NH2,
ए क्यों करके ज्वाइन कर दिया? सी, इसी में मेरी क्या है, कार्बन की वो है, पूरी चेन है एथेन की। सही है। और अगले में इस तरीके से कर दो। सही। अब देखो ये जो ये फिगर है ना, ये देखो, ये यहाँ पर ये चीज जो है क्या है, अब यहाँ पे देखना, ये चीज क्या है, लेफ्ट पे है, यही चीज यहाँ पे क्या आ गई, वो राइट पे आ गई। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। इसको क्या बोलते हैं? मिरर इमेज बोलते हैं। जो चीज लेफ्ट पे थी, वो चीज कहाँ गई, वो राइट पे आ गई। जो चीज लेफ्ट पे थी, वो चीज कहाँ गई, राइट पर आ गई। सही। इसको बोलते हैं मिरर इमेज। अच्छा, इसके लिए पता है शर्त क्या होती है? एटलीस्ट 2 बाई 10 कोलैगन दो होने चाहिए एटलीस्ट। मैंने गलती से 3 लिख दिया था, ठीक है। अब इसकी एक और ये एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हॉक्स आ गया। हॉक्स ये होता है आपके पास ना। अब ये उसी तरीके से होगा, उसको जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो पहले इस तरीके से हॉक्स को साथ दिखाता हूँ करके। सही। और इसमें यूं करके, ये भी सी एल, ये भी सी एल हो गया, ठीक है। अब अगले में इसको चेंज कर दो। अगले में चेंज कैसे करो? इसको तो यहाँ पे ले आओ। सही। सही। और ये सी एल करके बना दो, तो ये मेरे पास इसका भी सिस एंड ट्रांस हो गया। तो ये सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ये ये आपके पास पूरी ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन थी, जो आपके कोर्स में है पूरी, ठीक है। और ये हमने बहुत डिटेल में करी है।